नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। शेयर कर रहे हैं, थोड़ी संख्या और बढ़ा दीजिए और हाँ, चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी वीडियो अपलोड की सबसे पहले सूचना सीधे आपको मिले। आज बिहार चुनाव के प्रचार के साथ-साथ आप उसे प्रकृति का महापर्व कहिए, आप उसे लोक आस्था का महापर्व कहिए, आप उसे सूर्य की आराधना का महापर्व कहिए, आप उसे समुदाय के एकीकरण का महापर्व कहिए, छठ। जी हाँ, छठ आज शाम को जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अर्घ देने का समय चल रहा है, अर्घ देने का कार्यक्रम चल रहा है। और सनातन की जरा पवित्रता देखिए, सनातन की विराटता देखिए, सनातन का कितना बड़ा दिल है, दिमाग भी, वो जरा देखिए कि दुनिया उगते सूर्य को सलाम करती है। लेकिन सनातन का वो संस्कार है, जब हम डूबते हुए सूर्य को यानी अस्त होते हुए सूर्य से अपनी आराधना छठ के महापर्व में शुरू होती है और जब कल सूर्योदय होगा, उगते सूर्य को प्रणाम करके ये महायज्ञ पूरा होता है, ये लोक यज्ञ पूरा होता है। तो ये है सनातन। इसलिए बिहार और जहां-जहां भी छठ की पूजा हो रही है, उन सभी को छठ पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे साथ अनंत कुमार जी हैं और ये जी, एक नमस्कार। और अच्छा संयोग है कि आनंद जी बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र पटना में मौजूद हैं, बिहार से आते हैं। बिहार के बारे में ज़मीनी, सांस्कृतिक और जितने भी और दृष्टिकोण हो सकते हैं, उसके गहन विश्लेषक हैं। आनंद जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद अवनीश भाई। आनंद जी, जिस समय ये वीडियो जनता तक पहुँचेगा, हमारे दर्शकों तक पहुँचेगा, संभवतः इलेक्शन कमीशन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है क्योंकि समय है 4:15 बजे का। जबकि ये वीडियो हम दिन के पहले पहर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो शाम तक दर्शकों को पहुँचेगा। संभावना अभी है और अब तो दर्शक कन्फर्म करेंगे, हम सब कन्फर्म हो जाएँगे कि नेशन वाइड एसआईआर की घोषणा को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कहा यह जा रहा है, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कहा यह जा रहा है क्योंकि वीडियो हम पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले चरण में 14 से 15 प्रदेश जहां 2026 या 27 तक विधानसभा चुनाव होने हैं, उन प्रदेशों का नाम होगा जहां सघन एसआईआर होना है और उसके बाद बाकी प्रदेशों में 2 चरणों में इसकी घोषणा हो सकती है। बिहार में सफल एसआईआर ने ये बता दिया है कि किस तरीके से नागरिक समाज अपने लिस्टों की शुद्धिकरण को लेके स्वागत कर रहा है। सफल एसआईआर ने यह भी बता दिया है कि राहुल गांधी अब ये नहीं कहते कि एसआईआर में वोट चोरी होती है। सफल एसआईआर बिहार ने यह बता दिया है कि अब हमारा समाज स्वागत करने को तैयार है कि नागरिक लिस्ट से लेके मतदाता सूची तक हर एक ऐसी लिस्ट जिसमें केवल और केवल भारतीय नागरिकों का अधिकार है, उन्हें ही होना चाहिए, ऐसे सारे काम कर डालो। मैंने एसआईआर जब शुरू हुआ था आनंद जी, तो मैंने हमेशा जी, कहा कि भैया ये एनआरसी के ठीक पहले वाली दीदी है। अभी कई दीदियां आएंगी और अब भारत अपने शुद्धिकरण को लेके, चाहे नागरिक की लिस्ट हो, चाहे मतदाता की लिस्ट हो, अब तैयार है और उसको बखूबी ले रहा है। यही वजह है कि वोट चोरी वाले अपना चूरन लेके दफन हो चुके हैं उसी बिहार में। राहुल गांधी के मुंह से अब वोट चोरी का नाम नहीं आता। ऑक्टोपस शैली में ये सारी चीजें हैं दर्शकों, और वो ऑक्टोपस कहाँ से मेरे ज़बान में आ गया, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। हम ऑक्टोपस के एक-एक पैर गिनने का प्रयास करेंगे और ये बताएँगे कि देश के महाशुद्धिकरण, जो कि राष्ट्रवाद की तरफ ही अंततः ले जाती है, और अगर कोई ये पूछना चाहे कि इसका राजनीतिक लाभ किसे होगा, तो जो राष्ट्र की राजनीति करेगा अंततः अगर राष्ट्र शुद्धिकरण की तरफ बढ़ रहा है, तो आनंद जी उसी को होगा। तो तुम्हें अगर रोना हो, पीटना हो, मुहर्रम मनाना हो, नवाख्वानी करना ही हो, तबर्रे पढ़ने हो तो पढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि तुम राष्ट्र के खिलाफ हो, इसलिए राष्ट्र के शुद्धिकरण के खिलाफ हो। तो आइए ऑक्टोपस के पैर गिनते हैं। और आनंद जी, क्या ये सही जी। है कि राष्ट्रव्यापी एसआईआर एनआरसी की छोटी बहन है या बड़ी बहन है या दीदी है या भाई है लठमार, देख क्या है? आइए ऑक्टोपस का पैर गिनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस वाले में आपको ये समझना होगा कि सरकार जब भी कोई बिल्कुल नई प्रक्रिया लेकर के आती है, तो उस बिल्कुल नई प्रक्रिया का जो ये सारा ये जो शगुफ़ा छोड़ा जाता है, तो उस समय
सरकार को भी पता होता है कि जैसे ही चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो चोर खड़ा होकर के दुर्गा पूजा तो देख नहीं रहा होगा, वो तो भागने की कोशिश करेगा। तो जो हथकंडे वो अपनाने वाला है, क्या-क्या हथकंडे वो अपनाने वाला है जरा देख तो लें। ये वैसा है जैसे पहलवान लोग कुश्ती में करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस वक़्त उनकी कुश्ती हो, उस वक़्त उनको किसी विरोधी पहलवान से लड़ना हो। फिर भी वो जो वहाँ गोल घेरा बनाए खड़े रहते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद अगर इस विपक्षी पहलवान से मुझे लड़ना पड़ गया, तो ये कौन-कौन से दांव-पेच बहुत अच्छे से चलाता है। तो वो देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। क्रिकेट मैच में भी ऐसा किया जाता है और भी सारी चीज़ों में ऐसा किया जाता है। शतरंज वगैरह में भी लोग करते हैं कि पहले अभ्यास करके या तो देख लेते हैं या फिर किसी और को खेलते हुए, किसी और को वो काम करते हुए देख लेते हैं और उसके बाद उसको खुद इम्प्लीमेंट करने जाते हैं। आप गाड़ी चलाने में भी ऐसा ही करके गाड़ी चलाना सीखते हैं। पहले एक पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी जो है, उसको ठोक-ठाक करके अपना हाथ साफ कर लेते हैं और जब सीख गए एक बार तो उसके बाद ओरिजिनल वाली गाड़ी, नई वाली कार जो है मारुति 800 वो आया करती थी। याद कीजिएगा थोड़ा-सा इतिहास तो आपको अपने परिवार में भी याद आ जाएगा, अपने आस-पड़ोस में भी याद आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही व्यवस्था लागू की गई है। पहले एक टूटी-फूटी सी चीज़ लेकर के ये लोग सामने आए हैं, इसमें आप शिकायतें ढूँढने जाइएगा तो दर्जनों शिकायतें आपको मिल जाएँगी। लेकिन जैसे-जैसे आप शिकायतें ढूँढते जाएँगे, वैसे-वैसे आप पाएँगे कि एक-एक को बहुत तेज़ी से चुन-चुन के गायब किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक स्तर पे चल रहा है ऐसा नहीं है। ये गलतफ़हमी बिल्कुल दिमाग से किसी को भी निकाल देनी चाहिए कि एसआईआर जो है वो सिर्फ एक स्तर पे चल रहा है। आप जो दूसरी व्यवस्थाएँ देख रहे हैं, आपके शौचालय का क्या किया है मोदी ने? आपके शौचालय का मोदी ने ये किया है कि शौचालय में जाकर के खड़े होकर के वहाँ से अपना जो जीएसटी लोकेशन है ना वो टैग मार दीजिए। किस परिवार के मकान में ये शौचालय बनवाया गया था, ये आप टैग मार दीजिए तो आप कितने साल से वहाँ रहते हैं ना, उसका एक सबूत आपने ऑनलाइन क्रिएट करके सरकार बहादुर को थमा दिया है। जिस दिन सरकार चाहेगी ये डेटा निकलेगा और ये डेटा जब जोड़ा जाएगा, एक साथ जब इन 2-3 चीज़ों को जोड़ा जाएगा क्योंकि आप गौर कीजिए कि हर जगह ये आधार का नंबर आपसे माँग रहे हैं। तो कॉमन नंबर है इनके पास। एक कॉमन नंबर के आधार पर जैसे ही वो ये ढूँढना शुरू करेंगे कि भैया ये आदमी जो है इसने शौचालय अपने घर में कब बनवाया? और पता चलेगा कि पूरे समय से यहाँ पे रहता है बता रहा है, यहाँ पे अपना आवास और निवास बता रहा है और इसने शौचालय नहीं बनवा रखा अपने घर में। और पूरा गाँव जो है वो शौच फ्री है पूरी तरह से। जाँच की जाएगी, तुरंत पता चल जाएगा कि ओके, भाई साहब ने किसी और के मकान को अपना मकान बना करके वहाँ का पता लिखवा के रखा हुआ था अपने आधार कार्ड में और बन गए थे भारतीय, थे बांग्लादेशी। तो ये सारी जो प्रक्रियाएँ होती हैं, तो कई बार जब दिया जा रहा होता है ना, तो असल में दिया नहीं जा रहा होता है, छीना जा रहा होता है। तो यहाँ वो आपको समझना पड़ेगा कि ये ऑक्टोपस का एक पाँव है और इस पाँव में पादप जो होता है ऑक्टोपस का आप देखिएगा अगर कभी मतलब काँच-वाँच पे चढ़ा हुआ ऑक्टोपस देख लें, तो उसका पाँव आपको नज़र आ जाएगा, उसमें ढेर सारे सक्शन वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। छोटे-छोटे, गोल-गोल, इतने बड़े-बड़े, पूरे पाँव पे आपको लगे हुए दिखेंगे। तो होता क्या है कि ये हर सक्शन वाला इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ये जो बॉडी का पार्ट होता है, ये अंदर से हवा चूस के निकाल लेता है, वहाँ एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है और ऐसे चिपक जाता है कि फिर आप उससे छूट नहीं सकते। तो ये ऑक्टोपस के पैर चिपकने का जो होता है, वो तरीका होता है। तो एक बार जब आपने अपनी लोकेशन खुद ही अपने मोबाइल से उठा करके किसी को भेज दी है, तो आपने तो बता दिया है कि आपका घर कहाँ है, परमानेंट रेसिडेंस कहाँ पे है, कहाँ किस मकान में आपने कौन-सा शौचालय बनवाया है। ऐसे ही आपने एक बार जब अपना आधार कार्ड और बाकी सारा कुछ एसआईआर की जाँच में जाकर के दे दिया कि हाँ, यहाँ पे तो सारा कुछ मेरा सही लिखा हुआ है, आप कबूल आए कि ये सब कुछ सही है, सारा डेटा, सारी जानकारी, तो उसके बाद तो फिर आप कोर्ट में भी नहीं कह सकेंगे कि सर ये टाइपिस्ट से गलती हो गई, मेरे पिताजी का नाम फलाना नहीं था, फलाना था। तो पिताजी का नाम बदलने वाले जो लोग हैं, जो ये कह कर के जो है कोर्ट से बच निकलते हैं कि फर्जी सर्टिफ़िकेट जो है, ये फर्जी सर्टिफ़िकेट नहीं है, गलती हो गई थी किसी टाइपिस्ट से, तो अब वो भी नहीं चलने वाला। तो ये धीरे-धीरे करके जो है वो एक-एक लेवल पे एक-एक चीज़ हटती जा रही है। ये पहला पैर है ऑक्टोपस का अगर ऐसे देखा जाए, तो बल्कि पहला पैर भी मत कहिए मेरे समझ से तो ये तीसरा पाँव होता है। ये तीसरा पाँव है जिसने लपेटा है। अब 8 पाँव हैं इस ऑक्टोपस के या 3 पाँव हैं या 5 पाँव हैं या क्या है, मोदी के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, कि वो ये करेंगे या ये नहीं करेंगे। ये कह देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, जो हम करेंगे वो तो पक्का नहीं करेंगे। तो ये सिस्टम है, तो इसलिए ये पक्का-पक्का नहीं कहा जा सकता कि 3 ही पाँव हैं इस ऑक्टोपस के, 5 होंगे या पूरे 8 होंगे।
लेकिन ये ऑक्टोपस का पैर है, ये मान करके चलिए इससे छूटना बहुत मुश्किल काम है। ये अगला जो आएगा, उसकी पूर्व प्रक्रिया है और इससे ज्यादा सख्त वाला आएगा जो अगला होगा, ये मान करके चलिए। जैसे आज की डेट में वाजपेयी जी को साधु बताया जाता है, जब मोदी जी आ गए हैं तो, और कल को अगर योगी जी आ गए तो वाजपेयी जी की तरह मोदी जी को भी साधु बताने लगेंगे लोग। वैसे ही ये जो पिछला वाला जो है, ये अभी बुरा लग रहा है कि एसआईआर आ गया, एसआईआर आ गया। इससे पहले एनआरसी वाली जो लिस्ट थी वो बुरी लग रही थी कि एनआरसी सीए आ जाएगा, काका छीछी कर रहे थे। अगला वाला जो आएगा ना, वो इससे भी बुरा वाला आएगा, और कागज तो भैया दिखाने पड़ेंगे। बिल्कुल, कागज तो भैया दिखाना पड़ेगा और बिना कागज के सब सून है, ये भी बात सही है। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा और हम लोगों ने भी शुरू किया कि ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के पैर, तो कई बार ये साउंड कर सकता है या एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि अरे! मोदी तो तानाशाह है, जो कि एस्टेब्लिश किया जाता है कि मोदी तो तानाशाह है। ये आपसे सारे डेटा ले ले रहा है, ये आपके फ़ोन में पेगासस घुसा दे रहा है, ये आपकी जासूसी कर रहा है। लेकिन उसी के साथ आनंद भाई, अगर हम भारतीय हैं, हम सच्चे हैं, हम अपने देश का शुद्धिकरण चाहते हैं, तो हम कागज़ दिखाएँगे, एसआईआर भी करवाएँगे, एसआईआर दर एसआईआर हो तो कुछ वो भी कराएँगे, एसआईआर का कोई बाप हो तो हम वो भी कराएँगे। लेकिन डर तो उन्हीं को लगता है, आपने बिल्कुल सीधे सही कहा कि अगर आपने किसी के घर पर घुस के फर्जी कार्ड बनवा लिया है और आप हैं बांग्लादेशी, आप हैं रोहिंग्या या आपको ज़बरदस्ती कभी घुसाया गया है और खेल इतना ही नहीं है कि आपने यहाँ जन्म ले लिया, लेकिन अगर आपका अब्बा हजूर अगर तीस्ता पार करके आया है, तो फिर आप वहीं भेजे जाएँगे, बुक किए जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ और, एसआईआर को लेके जितना नेगेटिव माहौल बनाया गया और मैं बिहार के समाज को, बिहार के मतदाताओं को, बिहार के नागरिकों को प्रणाम करना चाहता हूँ। जी हाँ, जिस तरीके से विष बोने का तैयारी थी, जिस तरीके से जहर फैलाना चाहते थे राहुल गांधी, उनका कांग्रेसी इकोसिस्टम एसआईआर को लेके, सड़कों पर उतर जाने की बात थी। ये कहने की बात थी कि किन्हीं लोगों के नाम खत्म कर दिए जाएँगे। आज एसआईआर से मतदाता सूची से नाम निकाला जाएगा, कल तुम्हारा राशन कार्ड छीना जाएगा, परसों तुम्हारा घर ले लिया जाएगा। तो अगर तुम बांग्लादेशी हो, घुसपैठिया हो, तो वो तो ले लिया जाएगा। लेकिन एसआईआर का जिस तरीके से स्वागत किया और बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया और जो डेटा शुद्धिकरण हुआ है बिहार में, उसने इनको पानी पिला दिया और इनका नाम खत्म हो गया। बंगाल में भी ममता बनर्जी परेशान हैं, उनके एसआईआर के झटके आ रहे हैं और कह दूं तो वो एसआईआर का तकिया लगा के सो रही हैं, रातों में डर जा रही हैं, फिर रो रही हैं, उठ के सुबह चिल्ला रही हैं। अभी काका छीछी से आगे की बात चल रही है, लेकिन अब ये साफ है कि देश भर में एसआईआर होगा। क्या अब आपको लगता है कि बिहार ने वो रास्ता दिखा दिया है, बिहार के समाज ने वो रास्ता दिखा दिया है और इलेक्शन कमीशन ने जिस सफलता से एसआईआर कराया है और उसका जो सफल नतीजा दिखाई दे रहा है शुद्धिकरण का, उससे पूरे देश में अब ये अफ़वाह दब चुकी, इन अफ़वाहों का सत्यानाश हो चुका, इनकी अंत्येष्टि हो गई जो राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम फैलाना चाहता था और देश का हर ईमानदार नागरिक खुल के तैयार है कि आओ करो ना, वो जो मीम बनता है उनका, तो करना। लोग स्वागत कर रहे हैं कि एसआईआर के लिए पूरे देश में एक भावना पैदा हो गई है और जिन्हें डर लगना चाहिए, उन्हें डर लगातार लग रहा है और बढ़ रहा है। क्या एसआईआर की एक व्यापक भावना और स्वागत की जमीन तैयार कर दिया है बिहार के सफल एसआईआर ने? देखिए, इसमें विपक्ष को पहले ही समझना चाहिए था कि जब आप बिहार आते हैं और यहाँ पर आप राजनीतिक कोई बहस शुरू करते हैं, तो ज्यादातर लोगों की इतिहास में राजनीति को देखने की आदत, मतलब रुचि इतनी ज्यादा होती है इतिहास की और राजनीति की खबरों में, कि बहुत सारी खबरें जो होती है ना, वो लोगों को जबानी याद होती हैं। तो अब जैसे जबानी याद होंगी तो क्या खबरें जबानी याद होंगी? जबानी जो बिहार के लोगों को याद होती है वो है ये है कि 1967 से 1990 का जो दौर रहा था, उस दौर में वोट चोरी होती थी, बूथ कैप्चरिंग होता था, और इसे खत्म किया था टीएन शेषन ने। तो टीएन शेषन ने जो खास काम किया था वो था मतदाता पहचान पत्र बनाना। तो उन्होंने मतदाता पहचान पत्र बना करके बांट दिए सब लोगों को। तो जैसे ये मतदाता पहचान पत्र बना, तो ये जो होता था ना कि एक बार लाल साड़ी पहन के गई और उसके बाद दूसरी बार आई तो पीली साड़ी पहन के आ गई और दूसरे के नाम का वोट गिरा गई। एक बार साहब गए तो वो लुंगी पहन के आए, दूसरी बार आए तो अचकन और शेरवानी डाल करके आ गए और दूसरे का वोट डाला है। तो ये सब कुछ जो धंधा होता था, वो वोटर आईडी कार्ड बनते ही वो सब जो खत्म होने लगा, ये लोगों को याद है। और इसके साथ ही ये भी याद है कि जैसे ही आप कहिएगा कि भैया कांग्रेस
ये नहीं करती और भाजपा ये करती है, तो लोगों को तुरंत याद आ जाता है कि कांग्रेसियों ने ये सब किया था और इसका नतीजा ये हुआ था कि जब इसको रोका और मतलब फायदा-वायदा पहुँचाया होगा कुछ ना कुछ फायदा तो पहुँचाया ही होगा, वरना कोई भी आदमी रिटायर होते ही आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ने उतर जाए और टिकट भी उसे मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। टिकट मिलना कितनी मुश्किल का काम होता है, बिहार में सब लोग जानते हैं कि कैसे टिकट मिलता है। तो आडवाणी के खिलाफ जाकर के जब टिकट लेकर के लड़ रहे थे टीएन सेशन, तो कैसे मिला होगा, ये बिहारी भी समझ सकता है। अच्छा, इसके आगे की कहानी सुनिए। इसके आगे की कहानी जो वोट चोरी की थी, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस याद आ जाते हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या किया था, चूंकि आपने बिहार और बंगाल की एक साथ बात कर दी है, तो एक साथ मुझे ये कहानी भी याद आ गई। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1999 में शिकायत की थी कि कोलकाता के पास एक सरस्वती प्रेस है, वहां पर फर्जी वोट छापे जा रहे हैं, फर्जी वोट वहां से छप के आते हैं, उस पर स्टैंप लगा लगा करके लोग जो है वो बैलेट बॉक्स में डाल दे रहे हैं। तो बैलेट बॉक्स के जमाने में जो वोट चोरी होती थी वो ऐसे होती थी। इस घटना की जांच हुई थी, जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, सरस्वती प्रेस में कोई जो फर्जी वोट होते हैं वो सब नहीं छपे हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस का दावा जो था वो सच्चा नहीं निकला था, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस उस समय लालू यादव के करीबी हुआ करते थे और लालू यादव जो मुख्यमंत्री बने थे उसमें सारा समर्थन जो है वो जॉर्ज फर्नांडिस ने ही जुटाया था। तो ये सारी जानकारी जो होती है वो बिहार के लोगों को होती है। तो वोट चोरी कैसे कैसे होती है और कैसे कैसे करवाई जाती है और कैसे कैसे इल्जाम लगाए जाते हैं, वो लोगों को याद रहते हैं। अच्छा, पुराने याद रह जाएंगे खाली, ऐसा नहीं है, नए वाले जो हैं वो भी याद रह जाएंगे। नए वाले में क्या होता है, नए वाले में देखिए कि जोगी जी थे अभी हाल में। तो जोगी जी चुनाव लड़ रहे थे, अजीत जोगी, हमारे यूपी वाले जोगी जी मत समझ लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना कोई समझ ले कि उच्चारण में गड़बड़ी हो गई है और योगी जी को जोगी जी बोल रहा है। तो ये अजीत जोगी थे। अजीत जोगी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ वगैरह से, महाराष्ट्र, एमपी वगैरह से, इस सारे इलाके में उनका प्रभाव था। छत्तीसगढ़ में वो मुख्यमंत्री भी रहे, तो वो चुनाव लड़ रहे थे महासमुंद से। अब आदिवासी महासमुंद नेता समझे जाते थे, लेकिन बाद में पता चला क्रिप्टो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन है, जी जी। तो जब वो चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव में उतरे, महासमुंद में चुनाव लड़ने के लिए उतरे, तो उनके खिलाफ एक भाजपा नेता उतरे। भाजपा नेताजी को चुनाव के समय पता चला कि उनके ही नाम के 11 और कैंडिडेट उसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, एक दो आदमी है आपके नाम का आपके ही क्षेत्र से खड़ा हो जाए, ऐसा होता है, कोई अनोखी बात नहीं है। भाई, इतने करोड़ों की आबादी वाला देश है, तो सेम नाम वाले दो लोग हो सकते हैं। 11 आदमी ला करके एक ही विधानसभा से उतार दोगे, और ये अजीत जोगी ने किया था, अभी हाल में किया अरे था। नौकर या नहीं, नौकरशाह थे। नौकरशाह थे अजय जोगी, बड़ा जलवा था उनका। जी। कैसे कौन सा काम करवाया जा सकता है ये तो उनको पता था। तो वो वोट चोरी का जो अनोखा ये वाला तरीका था, ये अनोखा वाला तरीका तो वो अजीत जोगी अभी हाल में दिखा के गए हैं। तो ये सारे तकनीक, सारी तिकड़में जो थी, वो सब की सब तो बिहारियों को याद आ जाएगी। तो उसको बिल्कुल। नजर क्या आ रहा होगा कि वोट चोरी बोल रहा है राहुल गांधी, और बिहारी जो नीचे मंच से खड़ा है उसको सबसे बड़ा वोट चोर तो सामने खड़ा नजर आ रहा है। तो दिक्कत यहाँ पे ये हो गई, जो दांव चला था विपक्ष ने, वो दांव उनके ही ऊपर उल्टा पड़ गया, जिसकी वजह से ये समस्या हो। बिल्कुल और ठीक मोदी बात है। अक्सर हाँ, फिर माने जाते हैं कि जैसे ही उनके ऊपर गाली गलौज या इस तरह के हमले होते हैं, तो उसको घुमा करके विपक्ष पे ही चला देना। तो अभी भी बिहार बिल्कुल चुनाव ठीक में ये बात। बिल्कुल, बिल्कुल। और रही सही कसर जो है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपना बुलडोज़र से जो है, वो बुर्का उठा के वो पूरा कर दिया। क्योंकि अब देखिए, आपने अभी कहा कि लाल साड़ी, पीली साड़ी पहन के वही जाते थे। यहाँ एक ही बुर्का, एक ही काली टेंट पहन के सलमा है कि सुल्ताना है कि रज़िया है कि परवाना है, इसका भी इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। कह दिया भाई आंगनवाड़ी महिलाओं को लगा देंगे, वो बुर्का उठा के। और रही सही कसर, जब यहाँ से चिल्लाए अखिलेश यादव के पार्टी वाले, तो योगी जी गए और उन्होंने जो है, हालाँकि हमारे सांसद हैं, उनका जो है फ़िल्म का भी एक अचीवमेंट है, वो लहंगा जो है रिमोट से उठाते थे। बहरहाल इस समय यशस्वी सांसद हैं। रवि किशन की फ़िल्म की एक गाने की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन योगी जी जाके वहाँ पर बुलडोज़र से बुर्का उठाया है। लेकिन चलते-चलते अब मैं दर्शकों अगर आपको ये बताऊँ, कल मैंने लाइव भी किया था, हमारी टीम ने थंबनेल भी यही बनाया था। एक तरफ विकास की राजनीति है, डिलीवरी की राजनीति है, मोदी और अमित शाह की, और उन्हीं के साथ नीतीश कुमार की, जो बिहार में
अपने रंग दिखा रही है, जहां प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में काम गिना रहे हैं, मोबाइल जलवा के कह रहे हैं कि अब लालटेन की क्या जरूरत, मोबाइल की लाइटें जलवा के कह रहे हैं कि केवल 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थी, अब 200 मोबाइल फैक्ट्रियां हैं। उसके अलावा बरौनी के रिफाइनरी से लेकर और तमाम काम गिनवा रहे हैं, उज्ज्वला से लेके गैस तक और पानी तक के काम गिनवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी बिहार के चुनाव में महागठबंधन नाम की एक ऐसी चीज जो कि 13 से 14 जगहों पर फ्रेंडली फाइट कर रही है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब करोड़ों में टिकट बेच दिए जाते हैं, तो फिर आप सिंबल वापस लेने की औकात नहीं रखते और इसीलिए करोड़ों में सिंबल खरीदने वाले वो 13-14 फ्रेंडली फाइट वाले चेहरे आपको वहां पर साफ ये बता रहे हैं कि ये जब विपक्ष में हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं तब ये करप्शन कर रहे हैं टिकट बेच के, लेकिन उसी के साथ-साथ इनके पास हथियार क्या है विकास की राजनीति और डिलीवर की राजनीति से लड़ने के लिए? इनके हाथ में बुर्का है, इनके हाथ में वक्फ है, ये बिला वजह लफाजी करते हैं कि केंद्र के एक कानून को जो स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं, तेजस्वी की सरकार आने पर ये वक्फ बिल को फाड़ के फेंक देंगे और इनके पास क्या है, जंगल राज। अब किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं, इन्होंने जंगल राज में तेजाब का तड़का लगा दिया है। शहाबुद्दीन जिंदाबाद कहते हैं और उस तेजाबी पुत्र ओसामा को चुनाव लड़ा देते हैं। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो। जब वही सफेदी और वही झाग कम पैसों यानी नीतीश वाले में मिले, तो फिर कोई यही क्यों नहीं बरकरार रखे, उसे क्यों हाथ लगाए? क्योंकि वहां अब जंगल के साथ तेजाब भी है, साथ में लैंड जिहादी वक्फ का समर्थन भी है और बुरके में छुपे हुए फर्जी पने भी हैं। आनंद जी, एसआईआर का स्वागत करते हैं और एसआईआर अब देश भर में हो, राष्ट्रीय पर्व की तरह हो, ये माहौल निश्चित तौर पर बना दिया है बिहार ने। इसके लिए बिहार को बहुत-बहुत साधुवाद। चलते-चलते एक बार फिर अस्तलगामी सूर्य के आज महापर्व छठ पर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। छठी मैया आप सबको आशीर्वाद दें, हमें भी आशीर्वाद दें और कल सुबह जब सूर्योदय होगा, सूर्य की पूजा हो जाएगी, अर्घ दे दिया जाएगा, उसके बाद दिन के 11 बजे आप फिर अगला वीडियो प्रारंभ पर देखेंगे अच्छे विषय पर। आनंद जी को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं और हाँ, चलते-चलते एक बार फिर निहोरा, हाथ जोड़ के निहोरा, चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, सलाम सर। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि आनंद जी अगली चर्चा लेके प्रारब्ध पर कब आ रहे हैं, इसकी सबसे पहले सूचना बैरंग बिना किसी टिकट लगाए सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। आनंद जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे, अवनीश और आनंद जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जय श्री राम।